आम नागरिक, आम जनता, देश का हर गरीब और मजदूर वर्ग का व्यक्ति इस समय राहुल गांधी जी के साथ है। बीजेपी को फ़ायदा सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो सीबीआई, ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, इनको जिस तरीके से कैप्चर कर रखा है उसका इनको फ़ायदा मिल रहा है, उसमें ये मैनिपुलेशन कर लेते हैं। हमने जैसे बिहार चुनाव भी देखा कि बिहार चुनाव पे, हालांकि अब वो पुरानी बातें हो गई, शुरू में 9-10 बजे तक दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर थी जब बैलेट पेपर से वो इलेक्टोरल वाले जो चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन वाला मामला शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी कहानी ऐसे निकल के आई और चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कितने ही इलेक्शन हार जाऊं मैं, लेकिन मैं देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा और ऐसे इलेक्शन में बिल्कुल जीतना नहीं चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक उसी तरह की राजनीति महात्मा गांधी ने करी थी। आपको याद होगा, महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का आंदोलन शुरू किया और उसमें वो बार बार उस बात को कहते रहे थे कि चाहे ब्रिटिश हुकूमत कितने भी जुल्म करे, अत्याचार करे, हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, हमारा आंदोलन अहिंसा के रूप में चलता रहेगा तो चलता रहेगा। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है तो तब से उन्होंने एक बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर ली है और बिल्कुल ठान ली है पूरे जज्बात के साथ कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे बीजेपी लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं लांघ दे, लेकिन वो किसी भी तरीके से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो संविधान द्वारा उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं उनसे कहीं समझौता नहीं करेंगे। पहला तो संविधान में एक बात बड़े क्लियर तरीके से लिखी गई है कि हमारा देश सांप्रदायिक नहीं है, हमारे देश में हर जाति का और हर धर्म के व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही हैं वो सरासर गैर सांप्रदायिक हैं और ऐसी राजनीति की इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। इसी मुहिम को लेकर राहुल गांधी जी बराबर आवाज़ उठा रहे हैं और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लोग उनके खिलाफ, उनके पीछे पड़े हुए हैं। अभी 272 लोग एकदम से प्रकट हो गए और उन लोगों ने कैसे राहुल गांधी जी पे झूठे झूठे एलिगेशन लगाए गए और जब उन 272 लोगों की कुंडली खोल के निकाली गई तो पता चला कि उनकी पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। कोई बीजेपी का नेता का बेटा है, कोई उनकी पत्नी है, कोई उनका रिश्तेदार है, किसी नेता। ये कहना चाह रहे हो कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंधित लोग हैं? हाँ, वो सिविल सोसाइटी के लोग नहीं निकले। उनके पर्याप्त साक्ष्य हैं, उनके प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी आरएसएस से बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। तो ये बात कहना कि जो एक आम नागरिक है देश का वो राहुल गांधी के खिलाफ है, ये बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। आम नागरिक, आम जनता, देश का हर गरीब और मजदूर वर्ग का व्यक्ति इस समय राहुल गांधी जी के साथ है। बीजेपी को फ़ायदा सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो सीबीआई, ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, इनको जिस तरीके से कैप्चर कर रखा है उसका इनको फ़ायदा मिल रहा है, उसमें ये मैनिपुलेशन कर लेते हैं। हमने जैसे बिहार चुनाव भी देखा कि बिहार चुनाव पे, हालांकि अब वो पुरानी बातें हो गई, शुरू में 9-10 बजे तक दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर थी जब बैलेट पेपर से वो इलेक्टोरल वाले जो चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन वाला मामला शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी कहानी ऐसे निकल के आई और चुनाव एकदम से पलट गया। आप पिछले 7-8 साल में जितने चुनाव हुए हैं सबके पैटर्न देखो कि शुरुआत में विपक्षी पार्टियां बढ़त में नजर आती हैं जब वो बैलेट बॉक्स खुलते हैं और जैसे ही मशीनें आ जाती हैं वैसे ही मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। इनकी मैनिपुलेशन के कई तरीके हैं और वो कई तरीके राहुल गांधी जी ने समझा दिए हैं। पहला तरीका, जो हमारे दर्शक चूंकि सीधे साधे लोग हैं दर्शक, तो वो समझ लें, पहला तरीका तो ये है कि विपक्षियों के वोट काटते हैं। 12 राज्यों में एसआईआर के जरिए इस समय वोटों की
जोड़ने घटाने का काम चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि विपक्ष के लोगों के कागज में अगर जरा सी भी कमी होगी तो उनके वोट काट देंगे, अपने लोगों के फर्जी वोट बनवाएंगे। ये इनके पास डेटा है, 10 जगह से, 10 जिलों से, 10 अलग अलग बूथ से अपने लोगों के वोट बनवाए जाएंगे। वो बिहार में दिखाया गया किस तरीके से एक बाहर की ब्राजीलियन मॉडल की 22 वोटें निकली सिर्फ हरियाणा में, और कहीं कर्नाटक के व्यक्ति का बिहार में वोट निकलता है, कहीं बिहार के व्यक्ति का दक्षिण भारत में वोट निकलता है। तो एक मैनिपुलेशन ये हो गई कि विपक्ष का वोट काट के कम करेंगे और अपनों के फर्जी वोट बना के बढ़ाएंगे, एक मैनिपुलेशन। इसके अलावा दूसरी मैनिपुलेशन इनकी ये रहती है कि ये पूरी कोशिश करते हैं चुनाव वाले दिन कि जो विपक्ष के वोटर्स हैं वो वोट ना डाल पाए, और अपनी वोटें ये अधिकारियों से सेटिंग करके लास्ट में 1 घंटे में डलवा लेते हैं। जो बोगस वोट डलवाए जाते हैं वो वोट इनके लास्ट के 1 घंटे में डल जाते हैं। तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, और इसी के खिलाफ राहुल गांधी जी बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आम नागरिक होने के नाते, एक पार्टी का नेता होने के नाते, मैं अपने जो नेता हैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय राहुल गांधी ही हैं जो लोकतंत्र की इस लड़ाई में मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए बाकी कोई भी नेता इस समय इतना खुल के नहीं बोल पा रहा है। बिल्कुल, कोई भी नेता इस वक्त खुलकर नहीं बोल पा रहा है। कांग्रेस के नेता की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।